हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज आप सभी का UGC नेट वाले स्टूडेंटों का पेपर था, यानी लाइब्रेरी साइंस का पेपर था। और पेपर आपका कैसा गया तो वो आप सभी जो भी लाइब्रेरी स्टूडेंट हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो हम तैयारी कर रहे थे उसमें से आपको कुछ मिला, जो हम तैयारी कर रहे थे उसमें से आपको क्या बेनिफिट हुआ, जो आपने प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़े उसमें से आपको क्या बेनिफिट हुआ। तो वो सभी जितने भी लाइब्रेरी स्टूडेंट थे वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको क्या क्या चीज़ें मिली, किस तरह का पेपर आया था, मॉडरेट आया था, नॉर्मल आया था, तो वो ज़रूर बताइए। चलिए तो आज की सीरीज देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर इन लाइब्रेरी एग्ज़ाम के लिए। और ये सभी लाइब्रेरी एग्ज़ाम के लिए, यानी कि UGC नेट, KVS, DSSB, NVS, EMRS, राजस्थान लाइब्रेरी एंड ऑल इंडिया, यानी कि ऑल इंडिया लाइब्रेरी एग्ज़ाम जितने भी हैं उन सभी के लिए ये वैलिड है। ठीक है, चलिए आज है हमारी यानी क्लास नंबर 7 6th क्लास तक, और 6th क्लास तक आपको PDF भी मिल गया होगा और कहीं ना कहीं आपको ये क्लासेस भी मिल गई होंगी। तो चलिए आज के क्लास देखते हैं, और क्लास में हम देखते हैं आज के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आपके पेपर में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं या फिर आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले से चलते हैं। आज थोड़ा सा हम जल्दी कर लेंगे क्योंकि रोज़ ये होता है कि वीडियो लेट हो जाती है, और वीडियो लेट होने का कारण यही होता है कि वीडियो आपकी जो एक्सप्लेनेशन है और जो चीज़ें हैं वो ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए वीडियो आपकी लेट आ रही है। नहीं तो 6:10 6:20 तक आपको वीडियो मिल जाती थी पहले, तो वही कारण है कि वीडियो में थोड़ा सा लेट हो रहा है, और वीडियो लेट होने का कारण भी यही है। चलिए तो आज के पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? पहला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, यानी कि NIC का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है इसका आंसर होगा, आपको सबको पता होगा कि ये कहाँ पर है, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि जो आपका यानी कि ISSN नंबर के बारे में आपसे पूछा जाता है। ISSN नंबर जो है वो, यानी कि ISSN नंबर को कौन से ISO द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है ISSN नंबर को किस ISO के द्वारा विकसित किया गया है? तो किस के द्वारा विकसित किया गया है ये पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा विकसित किया गया है। वो है ISO। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ISO 3297 के तहत 1975 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? मॉडल पुस्तकालय विधेयक डैश में मदद करता है। तो किस में मदद करता है वो?
जब मॉडल पुस्तकालय की बात आएगी तो आपको एक नाम आता है, कौन सा? रंगनाथन, यानी कि रंगनाथन जी ने ऑल एशियाटिक सोसाइटी कॉन्फ्रेंस में के दौरान जब 1930 में बनारस के में क्या दिया था, एक मॉडल दिया था। मॉडल लाइब्रेरी विधेयक को एक सम्मिलित पत्र के रूप में पेश किया गया था, और उसमें क्या था, मॉडर्न लाइब्रेरी जो अधिनियम था वो शहर, ग्रामीण और अन्य क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय की एक प्रणाली को प्रदान करने के लिए बात करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप तय करने की बात। ठीक है, तो ये क्या करता है? तैयार करने की बात करता है। तो इसलिए ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो आपसे यानी कि ऑप्शनों में पूछा जाएगा। चलिए, ये आपको समझ में आ गया कि कहाँ तक की बात, यानी कि मॉडल लाइब्रेरी की बात कही जाए इसके बारे में। और आज हम जो है जो टॉपिक्स चल रहे हैं, टॉपिक्स में आपको सारे डेज़ के बारे में बता देंगे, जिससे क्या हो, आपको सारे डेज़ कवर हो जाए। और डेज़ की डेज़ नहीं तो आपको सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको कहीं ना कहीं बता दी जाएंगी आज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? PERT का अर्थ क्या है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो PERT का अर्थ आपको पता होना चाहिए। PERT का अर्थ क्या है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक्स। क्या होगी? इसकी फुल फॉर्म होगी, ये क्या है? एक नेटवर्क तकनीक है जो ये क्या करता है, यहाँ आपके CPM यानी कि CPM कंट्रोल पाथ मेथड में समर्थित होती है। और ये PERT विधि जो प्रणाली को दर्शाता है वो किस पे दर्शाता है? सिस्टम एनालिसिस पे दर्शाता है। और ये आया कब था आपका? ये आया था आपका 50 यानी कि 58 के में पहला संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की नौसेना द्वारा विकसित किया गया था। ये मैंने आपको बताया भी था। चलिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आपका देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कॉल नंबर ऑफ ए बुक मीन। कॉल नंबर क्या मीन्स करता है? तो कॉल नंबर होता है आपका, आंसर हो जाएगा इसका बुक नंबर प्लस आपका क्लास नंबर। तो ये क्या कहलाता है? कॉल नंबर इज इक्वल टू कॉल नंबर। तो ये आपको पता होना चाहिए, बुक नंबर एंड कॉल नंबर। और ये इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कॉल नंबर? तो A और B या A या इस तरह से बोथ A एंड B आर करेक्ट। तो उसमें बोथ A एंड B आर करेक्ट में आपसे पूछा जाएगा। तो इसलिए इसका ध्यान रखना, कॉल नंबर क्या होता है? बुक नंबर प्लस क्लास नंबर। चलिए, आगे चलते हैं। आज एक क्वेश्चन और देखने को नहीं मिला है, यानी कि स्टेट के टैटो में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो वो है जो क्लासिफिकेशन वर्ड है, यानी कि द वर्ड क्लासिफिकेशन इज derived from the following लैटिन वर्ड। ठीक है, तो ये यानी कि क्लासिफिकेशन शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो आपको उसका पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्लासी, यानी क्लासिस से हुई है, तो क्लासिस आपको पता होना चाहिए। तो ये था आपका छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या कहता है आपको? 7 आपका जो यानी कि टेबल्स, और ये जो क्लासिफिकेशन में टेबल हो गया,
जो एक आधी चीज़ें जैसे आपसे पूछ लिया था टेबल्स, तो आपको पता है डीडीसी की टेबल्स के मैंने बताया था 7 चीज़ें के बारे में। क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, क्लासिफिकेशन कितने तरह के, यूडीसी हो गया आपका, सीसी हो गया, डीडीसी हो गया, क्लासिफिकेशन है, कितने कितने एडिशन है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनके बारे में एक आधा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। और मिलने का मतलब ये है कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे AACR2 है, AACR2 के बारे में बच्चों को 3 चीज़ नहीं पता कि AACR, AACR2 और A। अब एक और क्वेश्चन आता है आपका ISO 2709 है, यानी ISO 2709 किसके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये मैंने आपको कराया भी चुका है, यानी कि बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन के लिए। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फॉर्म द एक्सचेंज ऑफ बिब्लियोग्राफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यानी कि आपका हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा, अगर हिंदी में लिखे, ग्रंथ सूचक जानकारी के विनियम का प्रारूप। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन आ जाता है आपसे जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ISO में सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक 2709 और 2709 सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एक ISO में 9960 पूछा जाता है, और एक Z39.5 ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। लिख लीजिए। चलिए ये कितने क्वेश्चन हो गए मैं आपको वही बताता हूँ, 7। चलिए फिर आता है ISO आपका ले लेते हैं, ISO 99, यानी कि 9960 किससे रिलेटेड है, इज रिलेटेड विद क्या हो जाएगा इस, यानी कि इसमें आपसे पूछा जाता है, ये आपका है स्टैंडर्ड फॉर इनकोडिंग डेटा ऑन CD-DOM, ये है। और दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 9 पूछा जाता है, Z3950 इज ए स्टैंडर्ड फॉर, तो स्टैंडर्ड किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है आपके कौन से जुड़ा हुआ है, और कई बार मैंने आपको करा भी चुका है, तो ये किससे जुड़ा है, खोजने से। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सर्च एंड रिट्रीवल सर्विसेज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, खोज एवं पुनः प्राप्त सेवाएं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका इसका आंसर। तो ये आपको पता लगे क्या ना, ये जो तीनों है, यानी तीनों को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि तीनों यानी कि तीनों के तीनों सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे, कि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इसके बारे में ये पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यानी क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपका, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि हु पब्लिश यूनिवर्सिटी न्यूज़ पीरियोडिक्स, यानी कि पीरियोडिकल्स। ओके, एक मिनट, ये क्वेश्चन मैंने करा चुका है, तो आपको चलो इसका भी आंसर आपको पता ही है वैसे तो। जो पहली बार देख रहा है, AIU, यानी कि आपकी AIU क्या है, एसोसिएशन, कोई नहीं,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देंगे हम, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मिलेगा, क्योंकि देखो क्वेश्चनों की जो इम्पोर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई भी भेड़ जाल की तरह क्वेश्चन आपको उठा के दे दे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है, ये थंबनेल लगा दिया जी क्या नाम ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इसलिए ढूंढने पड़ जाते हैं। तो ढूंढने का मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, क्या दर्शा रहा है, किस चीज़ के बारे में बता रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन आपको मिलता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर डेटा इंडिया, यानी कि क्वेश्चन आपके किस में आया था, KVS के क्वेश्चन में आया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो और ये क्वेश्चन बच्चों ने सब बच्चों ने गलत किया था। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा इंडिया इज, तो क्या है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वीकली, यानी कि इसका हो जाएगा साप्ताहिक। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, साप्ताहिक। चलिए ठीक है बच्चों, तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।